दोस्तों हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा चकमा देने वाला क्वेश्चन है। जरा थोड़ा ध्यान से करना और दिमाग से पढ़ना, ठीक है तो बिल्कुल सरल, लेकिन थोड़ा सा चकमा देने वाला है। क्या कह रहा है? मयंक ने एक बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानगार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, ठीक है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। आकृति 12.9 यानी इस आकृति में बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इस पक्षी स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे कति सरल बात आगे, एक स्नानगार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, यानी हमें एक बेलन बनाना है और जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। तो यानी सबसे पहले एक बेलन बनाओ। कहाँ गया? इसके से बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया बनेगा। ये हमने बना लिया क्या? एक बेलन, ठीक है। ये हमारा हो गया बेलन। अब क्या कह रहे हैं? कह रहा है जिसके सिरे पर एक लिखा है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना है? एक अर्धगोलाकार, तो एक अर्धगोलाकार बर्तन बना दो, ठीक है। अब आगे पढ़ो। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर, यानी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 1.45 मीटर। ध्यान से पढ़ना, क्या है ये? मीटर में। उसके बाद उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी यही त्रिज्या होगी और बेलन की भी यही त्रिज्या होगी। तो इस पक्षी स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत सरल है। बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दो, दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाएगा? इस पक्षी का स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। है बिल्कुल सरल, लेकिन इसमें थोड़ा सा अटपटा ये है कि इसकी जो त्रिज्या है ये 30 सेंटीमीटर में है और जो ऊंचाई है वो 1.4 मीटर में है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, वो 1.4 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ये याद रखना, या तो फिर इसको उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? अर्धगोले की, आ रहा है ना साफ? हाँ, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर, बेलन की भी त्रिज्या ये 30 सेंटीमीटर रहेगी, तो ये होगा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, ये क्या है? 1.45 मीटर। ये है या नहीं? अब हमें क्या करना है? बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखेंगे बेलन की
ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में के लिए 1.45 को गुणा करना पड़ेगा 100 से, ठीक है, तब हमारी सेंटीमीटर में आएगी। यानी h बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 2 जीरो है तो पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। बस ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे 1.4 सेंटीमीटर है जो इसको सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो यहीं पे ये घपला खा जाते हैं और इसी वजह से ये इसका आंसर नहीं आ पाता है उनसे, ठीक है। तो ये जो 1.4 मीटर का है इसको हमने सेंटीमीटर में बना रखा है, क्योंकि हमें अर्धगोले की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दे रखी है और बेलन की भी त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में ही लेके आएंगे। बस इतना ही करना था, बाकी लिखो जो हमें निकालना है। क्या निकालना है, थोड़ा इधर, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, प्लस होगा अर्धगोला, अर्धगोले की बात चल रही है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला रख दो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। इसमें से क्या, इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, ये कॉमन ले लो, तो 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इधर बचा h प्लस इधर बचा r, है या नहीं। यानी 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, हम पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7 गुणा r कितना हो गया, r हमें 30 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रैकेट में आ जाओ, ये दे चाहे गुणा का निशान मार दो, h हमें कितना दे रखा है, h हमें दे रखा है 145 प्लस उसके बाद r हमें कितना दे रखा है, r हमें दे रखा है 30। 22 की अगर 2 से गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा 44/7 गुणा 30, फिर गुणा 145 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 5 और 4 3 7 यानी 175 हो गए, ठीक है। ये 175 हो गए। अब क्या करना है, अब हम 7 से 175 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, इधर से 3 बचे, 7 पंजे 35 यानी 25 बार आता है, यानी 44 गुणा 30 गुणा 25, ठीक है। अब 44 की 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13, इन दोनों की गुणा कर दी तो 1320 गुणा 25। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा 3300, 33,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर ये भी ठीक है। अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो हमने 1000 से गुणा करी, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। और ये क्या है, इस घात स्क्वायर में, यानी मैं आपको बताता हूँ
सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये स्क्वायर है बराबर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ये 100 है कि घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 100 गुणा 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी मीटर सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में लेकर आएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर में लेके आएंगे तो 33 ये 33,000 बट्टे कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 3 4 5, तो ये इससे अगर तो आप काटोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4 यानी 3.3 यानी 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, पक्षी द्वारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर आप ये आपको मैंने एक्स्ट्रा के लिए बता दिया, जो आंसर है वो ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी करके आओगे जब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बिल्कुल सरल अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकाल दिया और बेलन का वक्र प्रश्न निकाल दिया और हमने इसको सॉल्व कर दिया।